प्रज्ञा का जन्मदिन है, मैंने पता है, पर आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। तुझे पता है, मैं वहाँ आराम कर रही थी ना बिस्तर पे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे प्रज्ञा आई थी मेरे पास। बहुत नाराज थी मुझसे। तुझे तो पता है ना, हर साल जन्मदिन पे मैं अपने हाथों से उसके लिए बेसन का लड्डू बनाती हूँ और फिर उसे खिलाती भी। इस बार नहीं बनाया ना, इसलिए नाराज थी। तभी तो मैं झट से उठ के आगे रसोई में और मैंने लड्डू बना दिए। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, उनको पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो आपसे नाराज क्यों होगी? आपने खुद ही तो प्रज्ञा को फोन करके बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। अरे ठीक है ना, तो मैं प्रज्ञा से नहीं मिलूंगी, मैं यूं जाऊंगी और यूं आ जाऊंगी। गार्ड है ना, उसी को डब्बे दे आऊंगी। है ठीक है ना, मैं प्रज्ञा को फोन करके बोल देती हूँ कि वो अपने नौकर भेज दे और आके लड्डू ले जाए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाया अपनी बेटी के लिए और मैं नौकर के हाथों दे दूंगी। और फोन लगाने की जरूरत नहीं है, फोन सुनते ही वो फटाफट भागी आएगी और पार्टी चल रही होगी। नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर आप प्रज्ञा को समझा लो। हाँ, मैं उसको फोन करके बता देती हूँ कि तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो ढेर सारा काम कर रही है, फिर आप जानो और वो जान। अच्छा ठीक है, नहीं जाती, बस खुश। और तू कल सुबह जाके ना सवेरे सवेरे ना ये डब्बे प्रज्ञा के हाथ में देना और उसे वहीं लड्डू खिलाना। जी ठीक है, पर आप ना अब दवाई खा के ना सो जाओ। हाँ जा रही हूँ, घर में तो मैं अपनी मन मर्जी की कुछ कर ही नहीं सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किस्मत बदल दी, क्योंकि अभी के सामने प्रज्ञा का अफेयर प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। इतना भरोसा जो करता है उस पर मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं प्रज्ञा अपनी बातों में फंसाकर उस चंपक से सच्चाई न उगलवा दे। स्ट्रेंज, लेकिन यहाँ पर तो प्रज्ञा ने खुद सेल्फ गोल मान लिया। She admitted to her affair on her own. You know, निखिल, ये इमोशनल फुल लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा हर्ट क्या हुए लगे सेक्रीफाइस करने। I mean, पहले भी प्रज्ञा ने मेरे सामने सेक्रीफाइस किया है, बट ये तो oh my God, त्याग की देवी I would say। और तनु इस त्याग की देवी की बीच चौराहे पर मूर्ति बनेगी और हम इस मूर्ति पर रोज फूल चढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे एक औरत ने अपने घर को बर्बाद कर दिया। प्रज्ञा ने यह रिश्ता खुद तोड़ा है और ऐसा तोड़ा है कि कभी रिपेयर नहीं हो सकता। इंसान पैसों का धोखा बर्दाश्त कर लेता है, प्यार में धोखा नहीं। आपकी तो वैसे भी अखबारों में रोज तस्वीर छपती है जो आप बदनाम हो जाएंगी। तो ये सब छोड़ और उस चंपू से ना। चंपू नहीं मम्मी जी, चंपक। जो भी हो, हाँ मेहमान है, उसे मेहमान की तरह रहने दे, वहीं खड़ा रहने दे उसे। ये नहीं कि सर पे बिठा के भगवान बना के घूम। ओहो मम्मी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, वो भगवान तो ऑलरेडी बन चुका है। मतलब कैसे समझाऊं मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ? इस चंपक का किसके साथ में प्रेम संबंध है? प्रज्ञा। किसके साथ? प्रज्ञा के साथ। और प्रज्ञा ने इसका और प्रज्ञा का प्रेम संबंध सबके सामने अनाउंस भी कर दिया। और प्रज्ञा कौन है? इस घर की मालकिन। तो ये चंपक कौन हुआ? इस घर का मालिक। आप देखिएगा थोड़े ही समय में ये हमारे परिवार के ऊपर हुक्म चलाने वाला है। और जो शुद्ध हिंदी में बात करेगा उसके वारे न्यारे, और जिसे शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आई उसकी तो शामत समझो। आप तो जानती हैं कि प्रज्ञा की नजरों में हम कहाँ हैं। अगर हम शुद्ध हिंदी सीख लें, मतलब मैं सीख लूं, तो हो सकता है कि ये चंपक की नजरों में मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरे नंबर बढ़ जाए। मम्मी जी वो कहाँ चली गई? मम्मी जी, ये मम्मी जी भी ना हर बार मेरा आइडिया क्यों चुरा लेती है ये? फिर तूने सब कुछ जानते हुए भी क्यों ऐसा किया बेटा? क्यों किया? किसके लिए किया? बोल ना। इनके लिए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भाई के लिए? भाई तो ये चाहते थे कि वो आपको प्रपोज करे और हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाएं। आपका कन्फेशन भाई के लिए नहीं बल्कि भाई के अगेंस्ट था। तुम ठीक कह रहे हो आकाश, उनके अगेंस्ट होगा। शायद मैंने जो कुछ भी किया वो उनके अगेंस्ट था, लेकिन मैं क्या करती? जब मुझे पता चला कि ये मुझे प्रपोज करने वाले, तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। जिस पल का मैंने इतने दिनों से इंतजार किया वो आज सच होने वाला था, सबके सामने सच होने वाला था। मुझे लगा
उन्होंने मेरी सच्चाई को पहचान लिया। मोगैम्बो के पीछे छुपी अपनी फुंकी को पहचान ली। मैं हमेशा उनके बॉस करने का नाटक करती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए प्यार महसूस किया, जबकि मैंने इन्हें जताया भी नहीं कि मैं अब भी इनसे प्यार करती, इनसे दूर रहती थी, इनसे नफरत करने की एक्टिंग करती थी। फिर भी वो मुझे प्रपोज करने वाले थे, मुझे अपनाने के लिए तैयार थे। अगर वो मुझे प्रपोज कर देते तो मेरा जन्मदिन ही आज मेरा नया जन्म होता। लेकिन आज अगर ये सब वाकई हो जाता तो क्या वो खुशी सच्ची होती? नहीं, खुशी भी क्या, खुशी जो इतनी कमजोर है कि कोई भी कभी भी उस पर बुरी नजर डाल सकता है। उनके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आई और तनु ने 2 झूठी बातें क्या कही, वो फीलिंग्स चली गई। ये कैसा प्यार है? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपकी ये गर्लफ्रेंड पार्टी में खुद को अभी की गर्लफ्रेंड क्यों बोल रही थी? अगर ये अभी की वाइफ बनना चाहती है तो ये आपकी गर्लफ्रेंड कैसे? मतलब ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही है। ये घरवाली और बाहर वाली का पूरा गेम ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप थोड़ा समझाओगे मुझे? सारे आम मिल गए ना, तो आम कहां से आए उसे गिनने की कोशिश मत करो। घर जाओ, आम खाओ, सो जाओ, सुबह को उठो, कौन किसकी वाइफ, किसकी गर्लफ्रेंड, सब भूल जाओगे। एंजॉय। यस, यू आर राइट। मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं चला अपनी वाइफ के पास। आप भी एंजॉय करो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये चंपक तो पैसे लेके चंपत हो गया। दादी, तेरी कुछ बात समझ में आ रही है? ये चंपक इन दोनों का मौरा था, मुझे ये बात पता ही नहीं चली। तो इसके भगत में लगी हुई थी। अब जा बेटा, अपने कमरे में जा, आराम कर, रात बहुत हो गई है। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आज अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं सोऊंगी आपके पास। मैं जानती हूँ बेटा, तू डर रही है ना? मैं डर नहीं रही दादी, बस मैं आज उस कमरे में नहीं जाना चाहती। आज रात यहाँ सोने दीजिए, फिर जो करना है कल करूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी उनके सामने भी नहीं जाना चाहती। उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं दादी कि मैं किसी और के साथ? तू पागल हो गई है, तू समझती क्यों नहीं? ये सब तनु की चाल थी, जानती नहीं है तू? हाँ, मुझे पता है कि तुझे उस बात का बहुत बुरा लगा जब अभी ने तुझ पर भरोसा नहीं किया, पर बेटा उसने ऐसा क्यों किया ये सोच। क्योंकि तनु ने पहले ही अभी के दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि तेरा उस चंपक के साथ रिलेशन है। वो बुके, वो फोटोग्राफ्स और वो तेरा उसके साथ डांस वगैरह, ये सब सोची समझी चाल थी उसकी। बेटा तू याद कर, जब तू खुद को बदल के इस घर में आई थी तो अभी कितना नाराज हुआ था, कितना गुस्सा हुआ था, और तब तूने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभाल लिया था। तब संभाल लिया था तो अब क्यों नहीं संभाल सकती? और बच्चे, इतना बड़ा पहाड़ तू लांग कर आ चुकी है, अब हिम्मत क्यों हार रही है? अब यहाँ आके अपने आप को संभाल, हिम्मत रख। पर दादी, मैं उनसे जाकर क्या? मेरी बात सुन बेटा, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत सी परेशानियां आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपस में दूर हो जाओ। दूर होने से दूरियां और बढ़ती हैं बेटा, और ये दूरियां इतनी बढ़ जाए कि खाई बन जाए। और तनु तो इस दिन का इंतजार कर रही है, उसका पूरा फायदा उठाएगी वो। अब तो जा अपने कमरे में, दिखा तनु को कि तू ही अभी की पत्नी थी, अब भी तू उसकी पत्नी है। समझा दे उसको, समझी ना?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।